कुछ देखने से आसक्ति नहीं होती, कुछ खाने से, लेने से, देने से आसक्ति नहीं होती, बंधन नहीं होता, लेकिन अपेक्षा से बंधन होता है। हम जब अपने ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, अपने सावधानी की उपेक्षा करते हैं और मन ने जो देखा और बुद्धिपूर्वक उसको सहमति देते रहते हैं, तब अपेक्षा बढ़ जाती है और अपेक्षा जो है बंधन का कारण होती है। और हम जब ज्ञान की निगाह से, गुरु की निगाह से देखते हैं तो हमें अपना आपा देखने के तरफ तत्परता होती है, तो फिर भोगों की और आसक्तियों की उपेक्षा होती है। हम सावधान रहे तो बंधनों की उपेक्षा हो जाती है और असावधान रहे तो अपेक्षा हो जाती है। गंगा किनारे आप बैठो, कितने ही दीप, कितने ही फुग्गे, कितने ही दोने बह चले जाते हैं, लेकिन अब न उनकी गिनती रही, न उनकी आकृति रही, सब पसार हो गया। लेकिन ये मेरा दोना और मेरा दिया, अथवा ये दिए ऐसे ही जलते रहे, ये दोने ऐसे ही बहते रहे, ये अपेक्षा रही तो दुख होगा। मैंने फुलझड़ी जलाई, फुलझड़ी के फूल तन तारामंडल, तो तारामंडल के फूल खिले, अब वो फूल खिलते ही रहे, ऐसी जो मेरी अपेक्षा है तो मुझे दुख देगी। धुआं चला, अब धुआं इधर को ना आए उधर को आए, उधर को ना चले उधर को चले, ऐसा जो मेरी पकड़ है अपेक्षा, वो दुख दे देगी। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, जीवन में अपने स्वरूप के सुख में डटा रहे, बाहर की अपेक्षा नहीं। और बाहर की अपेक्षा नहीं और फिर जो कुछ भोगेगा वो निर्लिप्त भाव से। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, शुद्ध। हम अशुद्ध कब होते हैं? जब आसक्ति रखते हैं। अशुद्ध कब होते हैं? जब भीतर से उनमें सत्यत्व होता है। तो अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीनो गत व्यथा, उस पर ब्रह्म परमात्मा में आसीन हो तो व्यथा चली जाएगी। अगर हम अपेक्षित पदार्थों में आकर मन में जैसा अच्छा लगता है उसी में अगर हमारी आसक्ति, हम तो भाई ये साईं को पता नहीं, हम तो यूं पटा लेंगे। उस समय लगता है कि हम चतुर हैं, पटा लेंगे, लेकिन हम नहीं पटाते साईं को या गुरुओं को, लेकिन हमारे को मन पटा लेता है। और चलते चलते अभी पता नहीं चलता, कालांतर में पता चलेगा कि वो जिन्होंने गुरु को पटाने का सोचकर 2 कदम उठाए, वो उनको काल ने कैसा पटा लिया, समय ने कैसा पटा लिया। और जो ईमानदारी से मन के चक्कर से बचने के लिए गुरु के आगे निखालस हो गए, वो अभी भले छोटे दिखते हो, मैले दिखने हो, चिथरे वाले दिखते हो, और हम भले अभी चरा ये दिखते हो, फिर भी काल की धारा में पता चल जाता है कि मन के कहने के अनुसार अगर हम चलते रहे तो भले सुडोल, सुंदर, लखपति, करोड़पति दिखे, लेकिन समय जाने पर पता चलेगा कि मनमुक्ता का परिणाम गर्भों का वास है। और गुरुमुख होने से हम भले पतले दिखें, दुबले दिखें, चिथरे पहरे हुए दिखें, एक टाइम भोजन करते हुए दिखें और 1000 बार गुरु की डांट सहते हुए दिखें, फिर भी समय दिखा देगा कि महाराज हम मन से पार हो गए और गर्भों की यात्रा से दूर मुक्त अवस्था में परब्रह्म परमात्मा भाव में हम प्रतिष्ठित हो जाते। तो जो कुछ करे ईमानदारी से करे। मूर्ख वह है जो अपने कल्याण करने वाला, जिसको पूरी पृथ्वी पे अपना कल्याण या अपना शुभ चिंतक नहीं दिखता, जिसको अपना कोई परम हितैषी, कल्याणकारी, शुभ चिंतक नहीं दिखता, वो मूर्ख है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक हमारे मन को लगाम लगाने के लिए कोई न कोई आत्मरामी ब्रह्मवेता महापुरुष की निगरानी चाहिए। अगर नहीं तो हम समाज की दृष्टि से चाहे कितने भी प्रतिष्ठित हों, सेवा करने से मान मिलता है, लेकिन व्यक्तित्व नहीं टूटेगा। सूक्ष्म भाव से व्यक्तित्व का सर्जन होता जाएगा और गुरु लोगों के पास व्यक्तित्व का विसर्जन होता है। जो बाधाएं हैं व्यक्तित्व को हैं, आत्मा को नहीं है, ब्रह्म को नहीं है, शुद्ध स्वरूप को नहीं है। तो व्यक्तित्व का विसर्जन
ये आत्म उपलब्धि है और मोक्ष है। व्यक्तित्व का सर्जन या व्यक्तित्व के लिए डिमांड या देह के सुख या सुविधा के लिए आकांक्षा, ये बंधन है। तो आत्म सुख ये परम धन है और देह के संबंधों से जो सुख है वो परम बंधन है। आत्म सुख परम मुक्ति है। तो गंगा किनारे काशी में बैठे तो कई मुर्दे बह जाते हैं, कई गाय और पशु बह जाते हैं, लेकिन गंगा के नाव में बैठे हुए लोग नाव में बैठने का आनंद लेते हैं। ऐसे ही संसार में दुख बह जाएंगे, सुख बह जाएंगे, मान बह जाएंगे, अपमान बह जाएंगे, लेकिन आप ज्ञान की गंगा में, ज्ञान की किश्ती में बैठे रहो तो आनंद ले लोगे, जीवन जीने का ढंग ले लो। पहली बार जो संसार के संयोग से सुख मिलता है पहली क्षण, 3 घंटे के बाद वैसा नहीं रहता। 3 दिन के बाद उसका सुख दुख का वो प्रभाव नहीं रहता, और 3 महीने के बाद सुमरण में भी नहीं रहता, और 30 साल के बाद सुमरण में भी नहीं रहता, और सुमरण दिलाने वाले भी नहीं रहते। तो जिस समय दुख आता है उस समय हमें अगर अपने आप में सावधान नहीं तो दुख के प्रभाव से हम दब जाते हैं। सुख आया तो सुख के आकर्षण से हम छोटे हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो हालांकि सुख दुख नश्वर है, पानी के तरंगों जैसा है। आगमो अपाई अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारत। ये आगम और अपाई है, इसलिए इनको सह लो, इनको पचा लो। लेकिन हम अगर मनमुख हैं तो इनको सह न पाएंगे, पचा न पाएंगे। तो जरा सा सुख भी हमारे चित्त में रेखा डाल देगा, जरा सा दुख भी हमारे चित्त में रेखा डाल देगा। चित्त की अशुद्धि क्या है कि चित्त में संस्कार, जगत के सत्यता के संस्कार पड़ना ही चित्त की अशुद्धि है। सुख आकर आकर्षण की रेखा डाल देगा, जैसे आईने में आपने सीधी रेखा डाली, तोड़ा एक सीधा टुकड़ा, फिर आपने टेढ़ा टुकड़ा करा तो आईना खंड खंड हो गया। खंड खंड आईना होने पर आप एक होने पर भी अनेक दिखेंगे। ऐसे ही चित्त में अनेक वृत्तियां होने के कारण आप एक सच्चिदानंदानंद स्वरूप होते हुए भी अनेक रूपों में विभाजित, खंडित खंडित दिखेंगे, और खंड में सुख नहीं है। इसीलिए नारद जी ने प्रार्थना की सनकादि ऋषियों को कि भगवान, मैं अतल वितल तलातल रसातल महतल पाताल भूलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक महलोक ये सब जानता हूं। 4 वेदों को जानता हूं, 6 दर्शन जानता हूं, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, भूत विद्या, प्रेत विद्या, ये सब जानता हूं। ऐसा नहीं कि वांदरी पाना घुमा के पाइपलाइन फिट करना ही जानता हूं तो होशियार हो गया। ये सब मैं जानता हूं, फिर भी जिससे जाना जाता है उस स्वरूप को नहीं जानता, उसमें विश्रांति नहीं। तो संयोग जन्य सुख है, पति पत्नी का सुख क्षण भर, 2 क्षण, 5 क्षण। ऐसे कोई दुख है क्षण भर, 2 क्षण, वो शाश्वत सुख मुझे नहीं। नारद जी बोलते हैं कि मैं और सब जानता हूं, घर में आग लगवाना कैसे वो जानता हूं, और बुझाना कैसे वो भी जानता हूं, ये सब जानता हूं, लेकिन जिससे जाना जाता है उस आत्मदेव में विश्रांति नहीं मिली। इसलिए मैं आपके शरण हूं। अब बड़ी उम्र के और बड़ी विद्या और बड़ी प्रसिद्धि रखने वाले नारद जी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल के भाव में रहने वाले सनकादि ऋषियों के शरण गए। तब सनकादि ऋषियों ने कृपा करके उनको उपदेश दिया कि नारद, योवत भूमा तत्सुखम, जब तू उस भूमा व्यापक ब्रह्म को जानेगा तब सुखी होगा। परिच्छिन्न मन के साथ जुड़कर कितना भी तुम सीख लो, कितना भी तुम पालो, कितना भी तुम कर लो, अभी तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन कालांतर में यही मन तुमको 4 पैर वालों के घर में ला के रख देगा, 2 पैर वालों के घर में उधर में ला के रख देगा। तो मन के अनुसार अगर हम करते आए तो मन पुष्ट हो जाएगा। कृपानाथ कृपा कीजिए। जय जय। तो इसीलिए हमारे इस भूमंडल पे कोई न कोई ऐसा हमारा हितैषी हो जो हमारे मन पर लगाम करे, और जिसका कोई गुरु नहीं है वो सचमुच में महादरिद्र और महाभागा है। और जिसके पास ब्रह्मवेता रूपी गुरु का धन है वो बाहर से कंगला दिखता हो, 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, कौपीन पर 3 चित्रे हो अथवा 3 इंच की 3 टुकड़े की कौपीन हो,
भाजी तांदलिया की हो और बिना लूण की हो, लेकिन हृदय में अगर आत्मराम होने की तत्परता है, मनमुक्ता से पार होने की योग्यता है, तो वो इंद्र से भी ऊंचे आसन पर है। तो जो अभी सुख मिला या दुख मिला, घंटे भर के बाद उसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है ना? अनुभव का, आपके अनुभव की बात। अभी जो दुख दिखता है, घंटे भर बाद उतना उसका प्रभाव नहीं रहेगा, और दिन भर बाद उतना प्रभाव नहीं रहेगा, साल के बाद तो याद भी नहीं रहेगा। हजूर रहेगा? बड़ी मुश्किल है, याद रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और 10-20 साल बीत गए तो याद कराने वाले भी नहीं रहेंगे सामने। अब तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वही दुख और सुख हमें कितना खरीद लेता है, कितना नचा देता है, क्योंकि हम मन के साथ जुड़ गए, निगुरे हैं। निगुरे हैं। गुरु क्या, कि जो गुरु है वो महान, जैसे गुरु शिखर, बड़ा पहाड़, बड़ा शिखर, तो तिनखा छोटी हवा और झोंका आएगा तो हिलता रहेगा, लेकिन बड़े बड़े तूफान चलेंगे तो भी पर्वत नहीं हिलता। ऐसे ही बड़े बड़े सुख और दुख के, अनुकूलता और प्रतिकूलता के जीवन में तूफान भी चल उठे, फिर भी जिसकी समता, शांति, निष्ठा नहीं हिलती है, वह वास्तविक में गुरु है। और ऐसी जगह पर जो पहुंचाने की कोशिश में है या पहुंचने की कोशिश में है, वो शिष्य है। जो गुरु माना जो महान हो, अथवा तो जो महान प्रतिष्ठा में, महान जगह में प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखते हो, उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, कबीर जी ने कहा। सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। गुरु है धोबी, शिष्य है कपड़ा। जब कपड़ा को धोबी धोता है तो लगता है कपड़ा को तो है कि मेरे पीछे पड़ा है, हाथ धो के पीछे पड़ा है। एक तो उसमें डब्बा में डालकर सोडा खार डालते, फिर अग्नि लगाया, तपाया उकड़ते पानी, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, थोड़ी ठंडी हवा खाई तो भी धोबी छोड़ता नहीं। फिर धोबी ने हाथ में लिया, घुमा घुमा के दे, फिर जहां जहां देखता कि दाग है वहां वहां दे साबुन, दे टिनोपोल, दे कुछ, और जहां दाग होगा वहां और मसालेदार वस्तु लगाएगा। तो कपड़ा को अगर प्राण होता तो उसी समय धोबी के साथ एटिकेटी कर लेता, लागी छूटे ना, जय जय। ऐसा लगता है। कुम्हार घड़े को दुश्मन लगता है, कपड़े को धोबी दुश्मन लगता है, पत्थर को शिल्पी दुश्मन लगता है, लेकिन शिल्पी पत्थर को भगवान की जगह पर प्रतिष्ठित कर देता है, और धोबी ही कपड़े को स्वच्छ सुथरा करके देव मंदिर तक पहुंचाने की क्षमता रख देता है। और कुम्हार ही मिट्टी को रोंद रांद कर घरों में आदर की जगह पर, दूसरों को शीतलता पहुंचाने की जगह पर ही तो योग्यता दे देता है, वहीं रख देता है कुम्हार। ऐसे ही सदगुरु इस साधक को, इस शिष्य को टीच टाच के घड़ घड़ा के, धोबी को तो एक ही काम है कपड़े को धोना, कुम्हार का तो एक ही काम है कि घड़े को घड़ना, और शिल्पी का एक ही काम है कि पत्थर में से मूर्ति प्रकट करना। लेकिन गुरु का तो महाराज एक ही गुरु के बहुत सारे काम हो जाते हैं। गुरु धोबी की नाई हमारे चित्त को धोते हैं, कुम्हार की नाई हमारे चित्त में संस्कार भरते हैं, और महाराज शिल्पी की नाई हमारे जीवत्व को ब्रह्मत्व में प्रकट करते हैं, और फिर जीवत्व और ब्रह्मत्व की भावनाओं से भी पार जहां वाणी नहीं जा सकते, उस पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो शिष्य कुछ न कुछ आध्यात्मिक रास्ते चला है तो कुदरती है कि जितना आप ईश्वर के रास्ते चलते हैं उतने पुण्य बढ़ते हैं। गुरु की सेवा या ईश्वर की सेवा, ईश्वर और गुरु कहने भर को दो हैं, हकीकत में ईश्वर साकार, ईश्वर तो हमने देखा नहीं, और निराकार निष्क्रिय है, निर्गुण है, अव्यक्त है। तो अपरोक्ष ईश्वर तो अव्यक्त है, और परोक्ष ईश्वर जो है वो तो निर्गुण है, निराकार है। परोक्ष ईश्वर तो हमने देखा नहीं, परोक्ष है, और अपरोक्ष तो है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। तो गुरु को देखते हैं जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष तत्व को समझाया। तो गुरु के प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फल क्या होगा कि आप
गुरु के सेवा में रहे या गुरु के चरणों में पहुंचे तो जाने का, आने का, सत्संग सुनने का पुण्य हुआ। अब पुण्य होगा तो आपको सुख सुविधा मिलेगा, यश मिलेगा। तो या तो जीव का स्वभाव है, यश में फंस जाएगा, सुविधा में फंस जाएगा, मान में फंस जाएगा, पद में फंस जाएगा, प्रतिष्ठा में फंस जाएगा। तो फिर गुरु वहां कहेंगे कि ये तू गलती कर रहा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो लगेगा कि गुरु हमारा यश नहीं सह सकते हैं। हमने शादी वादी की और हवाई जहाज लाई तो गुरु टोकते हैं, हमको देख के गुरु राजी नहीं होते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो गुरु के हितकारी वचन भी अहित होके लगेंगे। जय जय। और फिर आंखें बंद हो जाएगी, ध्यान करने लग जाएंगे। अगर श्रद्धा पूर्ण है तो एक एक वचन सुनते हुए हृदय धन्यता से अनुभव करने लगेगा, धन्यता का, कि हमें भवसागर से निकालने के लिए कितनी कितनी निगरानी रखते हैं, धन्य है। तो अगर श्रद्धा है तो उनका एक एक वचन हम सही ढंग से लेंगे, और श्रद्धा हिली हुई है तो उनका एक एक वचन हमारे चित्त में कुछ नई खलबलाहट पैदा कर देगा। तो ये जरूरी नहीं कि माँ चॉकलेट ही खिलाती रहे। जो माँ सदा मीठा खिलाती और मीठा बोलती और चॉकलेट खिलाती है वो बच्चे का सत्यानाश करती। और जो गुरु शिष्य को सदा मीठा ही बोलते रहते हैं और उसके ऊपर लगाम नहीं करते, वो गुरु भी शिष्य का ठीक से घड़तर नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम में अनुशासन की आवश्यकता है और अनुशासन में प्रेम की आवश्यकता है। अपने कल्याण की बात को भी गणकारता नहीं मन। और फिर गिरते गिरते एक सीढ़ी गिरता है ना तो पता नहीं चलता, गिरते गिरते जब एकदम अधो पे जाता है तब आदमी पश्चाताप करता है। तो लपसनी से लपसने का जो सुख मिल रहा है वो लपसने का सुख नहीं है, लेकिन सीढ़ियों से हम चढ़े हैं उस परिश्रम का फल है। तो मनमुख होने से जो मजा आता है वो मनमुख होने का मजा नहीं है। मनमुख होने का मजा होता तो सब निगुरे लोग सुखी होते हैं। मनमुख होने का अगर मजा होता, मनमुख जीवन में अगर रस होता, तो जो लोग निगुरे हैं, निपट निराले हैं, जैसा भी आया वो एकादशी भी नहीं मानते, माता पिता को भी नहीं मानते और पुण्य पाप को भी नहीं मानते, जैसा आया वैसा खाते, जैसा आया वैसा करते, तो वो लोग सुखी होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई बंधन नहीं। तो मनमुखता अगर स्वतंत्रता है तो जो मनमुखी निगुरे हैं वे सुखी होने चाहिए और बुद्धिमान होने चाहिए। सीधी बात है, एकदम लॉजिकल सिद्धांत है। मनमुखता से अगर सुख मिलता और महानता मिलती तो जो लोग मनमुख हैं वे सुखी होते, संतुष्ट होते, आनंदित होते, मुक्त होते, आत्मरामी होते। मनमुख होने से अगर आदमी सुखी हो सकता है तो सब मनमुखी लोग सुखी होते। अभी जो सुख है या थोड़ी हंसी है या थोड़ी मस्ती है या थोड़ी श्रद्धा है, ये भी कभी न कभी माता पिता के और गुरुओं के, गुरुमुखता के संस्कार ही तो अभी थोड़ी ऊंचाई पर ले आए हैं। अभी जो थोड़ी बहुत कोने खांचे में श्रद्धा है ये भी मां की कृपा है, बेचारे नट बोल्ट वाले पापा की कृपा है। तो हमारे जीवन में कई दुख आएंगे, कई सुख आएंगे, कई मान आएंगे, कई अपमान आएंगे, लेकिन हम अगर गुरुमुख हैं तो आसानी से उनको साधन बनाकर अपने साध्य तक पहुंच जाएंगे। और हम अगर मनमुख हैं तो एक एक में गुलाटियां खाते जाएंगे। हम मनमुख होंगे तो जिस मंत्र की, जिस इष्ट की, जिस साधना की प्रशंसा सुनेंगे उधर हम आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कोई किसान 10 फीट कहीं खोदे, फिर बोले यहां पानी की संभावना कम है, ये भूमि अच्छी है, ये अच्छा है, यहां खोदो। फिर दूसरा कोई आए भूमि का ज्ञाता होकर और बोले अटे नहीं पानी निकलेगा, अटे निकलेगा। आप जाओ रतलाम डिस्ट्रिक्ट में तो कई कुएं किए हुए हैं और पूरे खानदान के पैसे लगा दिए और कर्जे पे दबे हुए किसान, पानी नहीं। लेकिन जहां एक डट के किया उचित जगह पर, उनका खेत हरा भरा। ऐसे ही जीवन का रस पाने के लिए मनमुख होंगे
तो कभी किसी चीज की प्रशंसा सुनेंगे, कभी किसी वस्तु की प्रशंसा सुनेंगे, कभी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर प्रभावित होंगे, कभी वस्तु का प्रभाव से प्रभावित होंगे, कभी मंत्र के प्रभाव से, कभी साधना के प्रभाव से। तो हम अलग अलग साधन करते जाएंगे तो अलग अलग रेखाएं पड़ती जाएगी, गहरी यात्रा होगी नहीं। खेत भी कुओं के रूप में बदल जाएगा, न खेत रहा न पानी रहा और वो किसान दरिद्र हो जाता है। ऐसे ही न मनुष्यता रही न ईश्वर साक्षात्कार रहा, आदमी दरिद्र हो जाता है। फिर वो खड़िया पलटन में चले आते हैं। जो लोग साधु बन जाते हैं मौज में आकर और जहां कहां दीक्षा ले लेते हैं। एक आदमी मुझे बोला, उसने बोला मैंने 48 गुरु किए और वो फखर कर रहा था कि दत्तात्रेय ने 24 किए, मैंने 48 किए। लेकिन दुख की बात यह कि मैं इतना सेक्सी हूं कि 2 दिन भी नहीं बीतते और मेरे को 48 गुरुओं के पास भी कुछ नहीं मिला। और सब पंथ वालों का, सब संप्रदाय वालों का महाराज प्रसिद्ध से प्रसिद्ध क्या क्या उसने वर्णन करा कि उनके पास रहा 15 दिन, ऐसा किया, ऐसा सीखा, ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके पास रहा कुछ नहीं। और बड़ा थोड़ा बोलने में कुशल भी था, पढ़ाई लिखाई के उसके पास पूछड़े भी बहुत सारे थे, प्रमाण पत्र। लेकिन उसने कहा कि बड़ा बेचैन हूं, बड़ी अशांति है, आपसे मंत्र दीक्षा लेने आया। मैं क्या माफ करूं, हम तुमको शिष्य बनाने के योग्य नहीं है। क्यों? कि वो पूरा मनमुख था। अब पूरा मनमुख था। मैं क्या, अब शिविर भरो फिर देखा जाएगा, अब दीक्षा नहीं दूंगा। भोपाल में तो दीक्षा दे रहे थे हम, उसको नहीं दिया, उसको निकाल दिया बाहर। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। जैसे चिंतित व्यक्ति को दवा असर नहीं करती, मन से हारे हुए व्यक्ति को दवा असर नहीं करती, ऐसे ही मन के चुंगल में फंसे हुए मनमुख व्यक्ति को गुरु उपदेश भी असर नहीं करता। वासना ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, साईं बेचारा क्या करे कहां तक कथा सुनाए। तो व्यक्तित्व को पूछने की वासना, सुख दुख में सत्य बुद्धि की जो वासना है, ये हमारे जीवन को कोर के खा लेती। प्रिंटिंग होता है जो कपड़े में जान होती, जो कपड़ा सड़ा गला हुआ है उस पर प्रिंटिंग करने वाला बेवकूफ है। ऐसे ही जिसका जीवन अंदर से अश्रद्धा से और गुरुओं की परीक्षा के भाव से, गुरु बदलने के शौक से जिनका जीवन खोखला हो गया, उन पर फिर दीक्षा का मोहर मारने की जरूरत क्या है। एक आदमी ने खूब शराब पी और वो चिल्ला रहा था, मेरी पत्नी दिखाओ, मेरे बच्चे दिखाओ, मेरे बेटों को मिलना है मुझे। अब शराब पिया धुलेटी के दिन घर में बैठकर और शराब के नशे में कह रहा है कि मुझे घर ले चलो। अब क्या उसको आप घर ले जाएंगे या बच्चे और पत्नी लाके सामने रखेंगे? आप, जो आदमी शराब के नशे में घर में बैठे हुए बोलता है मुझे अपने घर ले चलो, मुझे बीबी बच्चे दिखाओ, और जो आदमी उसको समझाने लगा है वो शराबी से भी ज्यादा शराबी। अब शराबी को समझाना ये कम शराबियों का काम नहीं है। जो शराब के नशे में और उनको जो समझा रहे हैं, समझ लो उसने ज्यादा शराब पी। जो दारू के नशे में है और उसको जो सिखामण दे रहा है, सीख दे रहा है, तो वो कम नशे में नहीं है सीख देने वाला। नशेबाज जो नशे में पुर है उसको तुम सीख दे रहे हो तो तुम सवाए नशे में हो। उसको सीख देने की जरूरत नहीं, उसके आगे बीबी बच्चे या घर लाने की जरूरत नहीं, उसका नशा उतार दो तो बीबी बच्चे और घर में तो वो है ही। ऐसे ही साधक को मनमुक्ता का नशा चढ़ गया, उसीलिए चाहता है सुख चाहिए, भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति भगवान पकड़ के लाया नहीं जाता, केवल उसके अविद्या का, मनमुक्ता का नशा उतार दो तो भगवान मुक्ति तो उसके पास ही है, वही तो बैठा है, भगवान में ही बैठा है, मुक्ति में ही तो बैठा है, आनंद में ही तो बैठा है, सत्य में ही तो बैठा है। सत्य लाना नहीं, भगवान लाना नहीं, मोक्ष लाना नहीं, केवल नशा उतारना है। पीत्वा मोहमयी मदिरा संसार भूत्व उन्मतः। मोहमयी मदिरा पीकर, हमारी मनमुक्ता का हम नशा पीकर उन्मत्त हो रहे। खाने को नहीं है उसलिए दुखी इतने लोग नहीं मिलेंगे।
वस्तुओं के अभाव के कारण दुख नहीं है, लेकिन सद्गुरुओं की कृपा पचाने की पात्रता नहीं है, उसलिए हम दुखी। नहीं तो वे लोग भी हैं जिनको दिन को खाने को नहीं, रात को सोने को नहीं और वस्त्र पहनने को नहीं, फिर भी सुखदेव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध और लाखों लोगों के तारणहार हो गए। सुखदेव जी के पास क्या था? रहने को, खाने को और सुविधाएं, लेकिन गुरु तत्व की बात माने, लाखों लोगों के तारणहार बन गए। और रावण के पास क्या नहीं था? सुख सुविधा आदि आदि। और फिर भी देखो तो ठीक समझ न होने के कारण, मनमुख होने के कारण ही हम दुखी हैं। जो भी दुख है मनमुखता के सिवाय टिक नहीं सकता। बिना मनमुख हुए कोई दुख टिक नहीं सकता। पहले मनमुख होंगे, बाद में दुख टिकेगा, दुख आएगा, नहीं तो दुख नहीं आएगा। आप ठीक से गुरुमुख हैं तो आपके सामने दुख आ नहीं सकता, दुख टिक नहीं सकता। आएगा दुख, लेकिन वो दुख आपकी निगाह पड़ते ही सुख में बदल जाएगा, साधन में बदल जाएगा, अगर आप गुरुमुख हैं तो। क्या बात करते? महावीर के जीवन की कथा आती है कि महावीर जब चलते थे तो कंकड़ उनके लिए बखमल बन जाता था और कांटा उनके लिए फूल का काम करता था। सांप ने काटा तो सांप को पीने के लिए महावीर के शरीर से दूध की धारा बह चली। अब हकीकत में जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन को समझाने के लिए इर्द गिर्द की कल्पना करके कथाएं रची जाती। कांटा फूल बन जाता है और कंकड़ बखमल बन जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि महावीर चलते हैं और कंकड़ सब बखमल हो गए, कांटे फूल होके खिले। सांप ने काटा तो रक्त की जगह पर दूध बहा। अगर रक्त की जगह पर दूध बहता तो महावीर जी का शरीर दूध से संचित था, तो फिर उनको पेचिस की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अंत समय उनको पेचिस की बीमारी हुई जो साधारण व्यक्तियों को होती है। जो रक्त है शरीर में, और कभी आप खाओ कभी न खाओ तो जठरा कमजोर हो जाएगी और पेचिस की बीमारी की संभावना है। तो महावीर ने 12 साल में 1 साल भोजन किया था, कभी 6 दिन में तो कभी 16 दिन में तो कभी 6 घंटे में, जब जब समाधि से उतरे खा लिया, नहीं तो उपवास थे। उपमाना समीप, आत्मा के समीप वास था, उसलिए भूख प्यास नहीं लगती थी। महावीर जी इतने स्वरूप में मस्त रहे ये महाराज मन और प्राण शांत हो गए तो भूख नहीं लगी। तो कभी 15 दिन में, कभी 25 दिन में, तो 12 साल में 365 बार भोजन किए, 1 साल भोजन किए। तो उसका असर पड़ा जठरा पर, और ढलते हुए जीवन वक्त, जवानी की हुई शारीरिक बेपरवाही ढलते हुए जीवन पर असर डालती। तो महावीर जी को पेचिस की बीमारी हुई और 6 महीने तक इस पीड़ा में उनका शरीर पीड़ित रहा और अंत में देव हुए। तो मानना पड़ेगा कि महावीर जी के शरीर से जब सांप ने काटा तो दूध बहा नहीं होगा, रक्त ही होगा, लेकिन महावीर के चित्त में मेरा रक्त बह रहा है, हाय हाय का भाव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो तो उपवास में थे, ईश्वर के समीप थे, शांति में थे। इसलिए कथा गढ़ने वाले ने ठीक लिखा है कि महावीर को सांप ने काटा तो उसके लिए उनके शरीर से रक्त के बजाय मानो दूध बह रहा है। सर्प के प्रति हिंसा वृत्ति नहीं हुई और मैं मर गया हूं या मुझे काट रहा है, हाय मैं मरा, ऐसा भाव नहीं है। तो मानो सांप के लिए दूध बहा। महावीर जब चलते हैं तो कांटे फूल बन जाते हैं, उसका मतलब कांटा जब चुभा तभी भी उस परमात्मा की सुवास आई, और कंकड़ भी जब लगा तो उसी यार की शांति आई। यही उस कथा का अर्थ होता है। तो जो गुरुमुख है या आत्मा के समीप हैं, उन लोगों के आगे दुख विघ्न बाधा आ नहीं सकते, और आए तो वो रूप बदल जाते, क्योंकि कंकड़ भी फूल बन जाते और कांटे फूल बन जाते और कंकड़ बखमल हो जाते हैं, और सर्प दंश भी उनके लिए यार की याद बन जाता है। तो मनमुखता के बिना दुख टिक नहीं सकता, मनमुखता के बिना जन्म मरण की शूली रह नहीं। पहले मनमुखता चाहिए, बाद में जन्म मरण। अगर मनमुखता नहीं है, हम ठीक ब्रह्मवेता के गुरुओं के
आदेश के अनुसार जीते न तो महाराज बहुत थोड़े समय में यात्रा हो जाती। और मन के अनुसार करते रहते तो न जाने कितने तीर्थों में जाना पड़ता है, कितने व्रत करने पड़ते हैं, कितने रंग बदलने पड़ते, कितने रूप बदलने पड़ते, कितना क्या क्या करना पड़ता। पहले ये टीला करते थे हम 10 साल वो दीक्षा में रहे, अब फिर यूं टीला करते हो 5 साल उसको हो गए, अब फिर सब छोड़ छाड़ के धुआं दुखाते हैं उसमें 11 साल हो गए। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर उचित ब्रह्मवेता गुरु मिल जाए तो। इसीलिए तो कहा है हिंदी में, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावै वेद पुराण। उस आत्मज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, स्वरूप के ज्ञान बिना, अंतर्यामी आत्मा होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। हमारा परमात्मा विश्व नियता हमारे साथ होते हुए भी हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम मनमुख हैं।